एक फोन कॉल, बैंक से बाहर आती एक महिला और कुछ ही मिनटों के बाद लखनऊ की सड़क पर गोलियों की आवाज। महिला का नाम था दिव्या मिश्रा, आईसीआईसीआई बैंक में मैनेजर, अपने काम में व्यस्त अपनी जिंदगी जी रही दिव्या को शायद अंदाजा भी नहीं था कि जिस फोन कॉल के बाद वो बैंक से बाहर निकल रही हैं, वो उनकी जिंदगी का आखिरी फोन कॉल साबित होगा। सामने खड़ा शख्स भी कोई अजनबी नहीं था, कोई लुटेरा नहीं था, कोई ऐसा अपराधी भी नहीं था जिससे वो कभी मिली ना हो। वो उनका अपना पति था, मानस वाजपेयी। आज लखनऊ से आई इस खबर के बाद इस जनरेशन में लगातार बिगड़ते रिश्तों पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वो व्हाट्सएप स्टेटस जिसे सुनकर आप बहुत हैरान रह जाएंगे, वो आपको देखना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है, टुडे आई किल्ड माई वाइफ as she cheated on me. Now I have to kill myself and my sister. Her sister Pragya and Bharat knows everything. और इसी के साथ आज लखनऊ में 3 जिंदगियां खत्म हो गई। पति पत्नी के अंत के साथ एक भाई ने रक्षाबंधन से कुछ दिनों पहले अपनी सगी बहन को भी मार दिया, क्योंकि उसे डर था कि उसके चले जाने के बाद बहन का ख्याल आखिर कौन रखेगा। बहन जिसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, माता पिता का पहले ही निधन हो चुका था। इसीलिए सवाल सिर्फ रिश्तों के इस कत्ल का आज नहीं है, सवाल यह भी है कि क्या कोई भी विवाद इतना बड़ा हो सकता है कि उसका समाधान सिर्फ और सिर्फ मौत हो। दिव्या और मानस का रिश्ता पहले ही अदालत तक पहुंच चुका था। दोनों के बीच तलाक का केस चल रहा था और पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद की बात परिवार के सदस्यों के सामने पहले भी आती रही थी। यानी कि जो रिश्ता है वो ऐसा नहीं था जिसमें अचानक से एक दिन मतभेद हुआ और अगले ही दिन सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन आखिर उस रिश्ते में ऐसा क्या हुआ था, यहां तक ये मामला पहुंच गया, ये बड़ा सवाल है। पुलिस इसकी जांच करेगी। मानस के व्हाट्सएप स्टेटस में पत्नी पर लगाए गए आरोपों की सच्चाई क्या है? प्रज्ञा और भरत जिसके बारे में वो लिखते हैं, उसका मतलब क्या था? वो कितना जानते हैं और क्या जानते हैं? क्या इस पूरी वारदात के पीछे कोई ऐसी बात थी जो पहले से चल रहे विवाद को इतना खतरनाक मोड़ दे देती? इन सब सवालों के जवाब पुलिस तलाशने वाली है, क्योंकि मानस ने पहले अपनी पत्नी का कत्ल किया, अपनी बहन को और खुद को उसके बाद गोली मार दी, आत्महत्या कर ली। लेकिन इन सवालों के जवाब जब पुलिस तलाश रही है, तो आपके और मेरे लिए आज सवाल शायद इससे भी बड़ा होना चाहिए कि आखिर हमारे समाज में रिश्तों की स्थिति यहां तक कैसे पहुंच रही है, जहां एक रिश्ता टूटने, मतभेद होने या अलग होने का फैसला कभी-कभी सिर्फ 2 लोगों के अलग रास्ते चुनने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि किसी की जिंदगी खत्म करने तक ये पहुंच जाता है। अब जरा सोचिए, जिन रिश्तों की शुरुआत जिंदगी भर साथ निभाने की कस्मों के साथ होती है, वो रिश्ते आखिर उस मोड़ तक कैसे पहुंच जाते हैं जहां 2 लोग एक दूसरे के साथ रहना तो आप छोड़ दीजिए, एक दूसरे को समझना भी बंद कर देते हैं। शायद इसकी एक वजह नहीं है, हमारे रिश्तों के बीच अब सोशल मीडिया भी है, जहां हर तस्वीर, हर ऑनलाइन स्टेटस और हर लाइक शक की वजह बन सकता है। फिल्में और वेब सीरीज भी कई बार प्यार को जुनून और जुनून को अधिकार की तरह पेश करती हैं। फिर रिश्ते में 2 लोगों के बीच की बात तीसरे, चौथे और 5वें व्यक्ति तक भी पहुंच जाती है। दोस्त, परिवार और सोशल मीडिया पर बैठे अनजान लोग जिनकी राय कभी-कभी रिश्ते को संभालने से ज्यादा बिगाड़ देती है। ऊपर से लगातार मिलने वाली नकारात्मक सलाह, गुस्से को बढ़ाने वाला कंटेंट और हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत, और शायद सबसे बड़ी कमी संयम की। रिश्ते में एक दौर ऐसा भी आता है जब बात करने का मन नहीं करता, लेकिन उसी वक्त चुप रहने, थोड़ा पीछे हटने और अपने गुस्से को संभालने की जरूरत होती है, क्योंकि हर टूटता रिश्ता त्रासदी नहीं बनता। लेकिन जब गुस्से पर संयम खत्म हो जाए और प्यार की जगह अधिकार ले ले, तब एक विवाद सिर्फ यहाँ पर विवाद नहीं रहता, वो विनाशकारी साबित हो सकता है। शायद रिश्तों को बचाने के लिए हमेशा साथ रहना जरूरी नहीं होता, कभी कभी अलग हो जाना भी एक सही फैसला हो सकता है, क्योंकि कोई रिश्ता इतना बड़ा नहीं हो सकता कि उसके खत्म होने के साथ किसी की जिंदगी भी खत्म कर दी जाए। प्यार अगर प्यार है तो उसमें किसी को जाने देने की भी जगह होनी चाहिए, और अगर रिश्ते के टूटने का जवाब गुस्सा, बदला और मौत है, तो शायद वहां रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। शादी टूट सकती है, प्यार खत्म हो सकता है, रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी इंसान की जिंदगी खत्म करने का अधिकार किसी रिश्ते के पास कभी नहीं हो सकता।